अब्बा से बातचीत के बाद मुन्ना बिल्कुल बदल गया। घर पर रहमती, फारिस या किसी 2 नंबर मिनिस्टर की बात होती थी, ना किसी से बदला लेने का जिक्र। बस कभी कभार मुन्ना सबके बीच में बैठकर दिलबर से बातें करने लगता था। एक दिन दिलबर को बताया, मैंने रहमती को तेरा खून माफ कर दिया। ये उसी दिन की बात है जब इसने रहमती को खुद फोन किया और कहा, जा रहमती, मैंने तुझे तेरे सारे गुनाह माफ किए। रहमती ने कहा, कसम खा। मुन्ना ने कसम भी खा ली। संडे को वो मिनिस्टर से मिला और उनसे भी कह दिया, मैं रहमती की कुर्सी रहमती को वापस करना। अब मैं मुन्ना नहीं रहा, मुझे मोहम्मद इकबाल अहमद कहा जाए। पता नहीं 2 दिन में कितने लोगों ने इसको इकबाल कहकर बुलाया। हाँ, उसके दोस्त उसको भाई बुलाते थे और मैं मुन्ना। मुझे उसको मुन्ना कहकर बुलाना अच्छा लगता था। उसने मुझे नहीं टोका। संडे की सुबह हम दिलबर की कब्र पर गए। कब्र पर फूल चढ़ाए, अगरबत्तियां जलाईं, फातिहा पढ़ी। तो फातिहा खत्म होते ही मुन्ना ने दिलबर को बताया कि आज तेरी भाभी से निकाह है मेरा। निकाह की बात हमने निकाह पढ़ाने वाले से भी छुपा रखी थी। तय हुआ था कि मगरिब की अजान के बाद मुन्ना खुद जाकर उसे लेकर आएगा। बस मैंने ये बात फोन पर मिफ्रा को बता दी थी और मिफ्रा पर मुझे उतना ही यकीन था जितना मैं खुद पर करती हूँ। फिर संडे की वो शाम आ गई। मुन्ना ने नमाज पढ़ी और निकाह खां को लेने चला गया। मैंने नमाज के बाद नवाफिल पढ़कर दुल्हन की तरह तैयारी शुरू की और अचानक उस रात मुन्ना के 4 साथी मर गए और उनके 5 जिनसे हमारा निकाह नहीं देखा गया। 3 को मुन्ना ने आकर मारा और 2 को मानी ने। साजिद शदीद जख्मी हुआ लेकिन बच गया। हमला करने वाले अपने मकसद में कामयाब हो गए और निकाह गैर मुअन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। इस मार्के में 9 लोग मरे थे, लेकिन मेरे हिसाब से 10। दसवीं मौत मोहम्मद इकबाल अहमद की हुई, जिसने 2 दिन पहले जन्म लिया था, जिसने रहमती, फारिस और मिनिस्टर समेत सबको माफ कर दिया था, जिसने तय कर लिया था कि अब वो मोहम्मद इकबाल अहमद बनकर जिएगा, लेकिन उसको नहीं जीने दिया इन्होंने। मेरी आंखों के सामने मोहम्मद इकबाल अहमद को मार दिया। किस किस को मालूम था संडे को हमारा निकाह है? किसी ने किसी को बताया कि निकाह संडे को है? नहीं भाई, मैंने बताया। किसको? मिफ्रा को। मुझसे गलती हुई है शायद। मुझे मिफ्रा पे एतबार बहुत था। फोन लगाओ उसे। मिफ्रा को फोन लगाओ। जी जनाब। जनाब नहीं, मुन्ना बोलो। जी मुन्ना। जनाब ने आपको बताया कि संडे को हमारा निकाह है, तो आपने किसको बताया? फारिस को। हेलो हेलो मुन्ना। गाड़ी निकालो। लेकिन मैं जानता हूं कि इसका सारा इल्जाम मेरे ही सर पे आएगा
क्योंकि मुन्ना के चंद लोगों के अलावा सिर्फ तुम हो जो निकाह के डेट के बारे में जानते थे, और डेट मैंने बताई थी तुम्हें। मिफ्रा प्लीज एक पल के लिए सोचो सिर्फ। अगर मैंने ये किया होता तो क्या वो जिंदा बच गया होता? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नशे की ताकत में धुत सिर्फ ये सोच रहे हो कि अगर ऐसा कुछ मैंने किया होता तो मुन्ना बच जाता। ये क्यों नहीं सोचते कि अगर ऐसा कुछ मुन्ना ने किया होता तो क्या तुम बच जाते फारिस? कभी भी नहीं। उसके 4 लोग मर गए हैं। वो जो दिलबर को नहीं भूल पाया था, तो बताओ इन 4 के मर जाने पर क्या करेगा? तो डीसीओ साहब, पावर गेम अब शुरू हुई है। आपके पास ताकत का जितना घमंड है लेकर उतर आइए मैदान में, क्योंकि मुन्ना बाप को नहीं छोड़ेगा। लिसन मिफ्रा, मैंने अपने हर जुर्म का इकरार किया तुम्हारे सामने, तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड में मेरा कोई हाथ नहीं, तो यू हैव टू बिलीव मी। आई मीन लुक एट मी यार, मैं शेरवानी पहन के खड़ा हूं हमारे निकाह के लिए। मुझे जब फोन करके बताया गया तो मुझे लगा निकाह के लिए बुलाया जा रहा है। यहां तो पूरी गेम उलट हुई है। अपना फोन दो मुझे। व्हाट? अपना फोन दो। क्यों, क्या करोगी? चेक करूंगी कि तुम सच्चे कितने हो, और खुदा की कसम अगर तुम सच्चे निकले ना फारिस, तो मुन्ना के सामने तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं। यार मुन्ना इज अ पीस ऑफ। फोन दो मुझे। साहब कहाँ बताते हैं किसी के बारे में? आपने मिफ्रा बीबी का नाम लिया तो पता चल गया कि आपके गहरे ताल्लुकात हैं। कब तक आएगा वो? लगता है बहुत करीबी हैं आप उनके। स्कूल में जूनियर था वो मेरा, 2 बार तो पिटा भी है मेरे हाथों से। आइए आइए, प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय कॉफी रहने दे, मैं उसके साथ ही पीऊंगा। हाँ बैठ। जैसे आपका हुक्म। मैं लंदन में था, आज 12 साल बाद मिलूंगा मैं उससे। अच्छा, वहीं तो मुझे पता चला कि साला डीसीओ बन गया। कैसा है? एकदम फर्स्ट क्लास। नहीं नहीं, डीसीओ बनकर मुलाजिमों से किस तरह बिहेव करता है। अरे डरो मत, मुझसे कोई पर्दा नहीं, जानता हूं उसे, कमीना है एक नंबर का। अब ये बात हम तो नहीं कह सकते ना, आपकी दोस्ती है, याराना है, चलता है उसमें सब। कॉलेज में एक साथ ही गए थे हम, एक ही क्लास में थे। आप तो सीनियर थे। मैं नालायक बहुत था, वो साला पढ़ाकू था, किताबों में घुसा हुआ कीड़ा। शादी की उसने? नहीं। 4-6 को डेट कर रहा होगा कमीना, ऐसा ही था वो। कब तक आ जाएगा? क्या टाइम हुआ है? 2 में 10 कम। बस आने ही वाले हैं। बताना मत उसे, सरप्राइज दूंगा। ठीक है।